Yes. So starting with calculus today. अब इट इज प्रीटी पॉसिबल यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हो जिन्होंने 11th का मैथ्स या तो पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा है और याद नहीं है, ना बेसिक डिफ्रेंसिएशन वगैरह। तो कोई बात नहीं, अपन लोग आज पहले 11th का ही डिफ्रेंसिएशन बेसिक्स देखने का पूरा टारगेट रखने वाले हैं। प्लस वैसे आप लोगों को कैलकुलस का ओवरऑल वेटेज बहुत क्रेजी हाई नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है ना, उसके अंदर जो चैप्टर्स है, जैसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन ही जो आएगा, फिर एक एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन आता है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो भी नाम है उसका, एक इंटीग्रेशन है, उसके अंदर उसी के एप्लीकेशंस है, फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। बचे हुए तो हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम देता नहीं ना, डिफरेंशिएशन देता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन थोड़ा सा देता है, मुझे वेटेज एग्जैक्टली पता नहीं, पर बहुत क्रेजी हाई सामान नहीं है, ठीक है। तो कई बच्चे लोग ना जो साल भर पढ़ते नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि हम कैलकुलस छोड़ देंगे। फाइन, मे बी आपने पास तो हो जाओगे, ऐसा नहीं कि पास ही नहीं होगे, बट अगर आप लोग आज क्लास में बैठे हो तो आप अपना ध्यान दोगे तो आपको 11th का वैसे कोई मतलब है नहीं, मैं 11th ही पढ़ा रहा हूं, तो आपको एंड में ये इशू नहीं आएगा कि हम छोड़ देते हैं, हमसे हो ही नहीं रहा या समय ही नहीं उस चीज का। प्लस स्पेशली इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर आप लोगों को अगर चीजें समझनी है तो आपको कैलकुलस आना जरूरी है बेटा। अगर आपको कैलकुलस ही नहीं आएगा, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर इश्यूज आएंगे। इसी कारण से जो ये लोग नॉन मैथमेटिक्स लेके इकोनॉमिक्स करने के लिए जो बैठते हैं, उनको चीजें समझती ही नहीं, उनको रटनी पड़ जाती कई चीजें। So it will be a little better according to me if you pay up all your attention over here from now till calculus is done. I am not sure क्या सीक्वेंस हम कैलकुलस में बढ़ने वाले हैं। आज हम 11th का करेंगे, मेजरली 11th का बहुत कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा, कल 12th का हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके होंगे। फाइन, चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो अभी स्ट्रेस मत लो, वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग देख लेंगे। पहले ये चीज समझ लो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मान लो कोई एक y मेरा फंक्शन है, ठीक है, कुछ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रैंडम सा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर अब डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव निकालना है तो उसे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है अमन, ठीक है ना। आई कैन नॉट जस्ट राइट कि चल y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यू विल हैव टू राइट y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो मेजरली आप लोगों को अभी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो उसे कैसे लिखा जाता है वो समझा रहा हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक तरीका ये है। उसे आंसर क्या आएगा वो देखेंगे, अभी अपने को आंसर से फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रहता है हम उसे y डैश करके भी लिख देते हैं, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट सर यहाँ पे तो पता ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अब यहाँ पे ऐसा ऑब्वियस हो जाता है कि जिसके जो वेरिएबल के टर्म्स में मेरा फंक्शन है उसके टर्म्स में हम लोग कर रहे होंगे डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ तक इसे कोई इश्यूज, एक बेसिक आइडिया है डेरिवेटिव को लिखते कैसे है, आगे क्या कैसा होता है वो सब देख लेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक पेज में पहले आप लोग, यानी पेज है ना, कॉपी में कहीं पे आप लोग पूरे फॉर्मूले भी लिखना रहेगा, और समझ लो आप लोगों की कॉपी है ये, न्यू पेज से स्टार्ट कर रहे हो, ये पेज पूरा खाली छोड़ दो फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और जो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा ये वाले पेज से करना शुरू करना, ठीक है ना। रेवा ध्यान दे, मैं अलग अलग बैठा दूंगा ये तो, ठीक है ना, यहां ध्यान दो। भी पहला फॉर्मूला है बेटा तुम्हारा x की पावर n का, अगर आप लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x की पावर n में n कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, इट कुड हैव बीन 0, इट कुड हैव बीन 1000, 22.8, √3, -1, कुछ भी हो सकता है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव ये हो जाता है n x की पावर n -1, ये सॉरी, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n -1। अब ये क्या हो रहा है, तो मैं उससे कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, ठीक है। तो x क्यूब, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो ये पावर नीचे उतर गई और पावर में एक कम हो गया, तो 3 की जगह 3 -1 हो गया, कितना 2। वैसे अब डी एक्स क्यूब कुछ भी हो गया, x की पावर 5/2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 5/2 नीचे उतर जाएगा x की पावर। अब देखो ओरली अगर नहीं जमता कोई बात नहीं, 5/2 -1 नहीं जम रहा आपको ओरली, आपने लिख दिया, फिर एलसीएम निकाल दिया, फिर बाद में 3/2 कर लिया, ठीक है। जिनको ओरली जम रहा है ग्रेट, ये हो गया इसका d/dx ऑफ x की पावर 8.2,
तो कितना हो जाएगा टाउ 8.2 एक्स की पावर 8.2 माइनस 1 यानी 7.2। अब देखो जो बेटर क्वेश्चन में से एक है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अब सुनो अंडर रूट ऑफ एक्स इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2 होता है। तो मैं डेरिवेटिव नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं रूट एक्स को सही फॉर्मेट लिख रहा हूं अमन खान, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, तो देखो ये मेरा बाहर आ जाएगा, उन्हें नीचे उतर जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 यानी हो जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी हो जाएगा माइनस 1/2। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज एन आंसर। बट अगर आपको याद हो ए की पावर माइनस एम होता था 1/a की पावर m, वो वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, जो कि फिर एक्स की पावर 1/2। अमन तू कहाँ डिस्ट्रैक्टेड है बेटा, याद आंदे एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। अब देखो ये वाला ना आपको डेरिवेटिव कईयों बार आता है, यानी आपके इस साल के इसमें कई बार आएगा आपको डेरिवेटिव रूट एक्स का। तो इतने सारे करने की जगह पे मेरा रिक्वेस्ट सजेशन ही आपको रहेगा रट लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। वैसे ही कोई और मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो पहले को 1/x से तो एक्स की पावर 1 है नीचे, उसको उतार लूँ और पिक कर लूँ क्या, तो नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें -1 को उतारूंगा मैं नीचे, एक्स की पावर -1 तो मिला के जाएगा -2। माई समझ रहा है पक्का ना, तो दैट विल गिव यू व्हाट -1/x²। अब देखो 1/x का भी डेरिवेटिव कई बार पूछते हैं, मेरे को ये वाला भी रटा हुआ है -1/x²। मैं ये नहीं बोल सब रटने, ये रट जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने आप रट ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट वाला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का पावर कितना है यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 है, तो देखो वो हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, एक्स की पावर 1 - 1 मतलब हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल सा x इज इक्वल्स टू 1। अब गाइस ये ना पहला फॉर्मूला लिखना और ये आप लोग एग्जाम्पल्स में लिखते जाइए प्लीज है, ठीक है। ये सब के सब दूसरे पेज में ये फॉर्मूला के रिस्पेक्ट के ये, बट एक पेज पे आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख लो, बाद में वो पेज को भी इज्जत नहीं देगा, आपके ऊपर जैसे आपको करना है राधा। चलिए वॉट एवर यू फाइंड इट, डिफरेंशिएशन। जो लोग ऑनलाइन है आई होप आप लोग ध्यान दे रहे हो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। अमन तू क्या कर रहा है आज, बीएसटी का पेपर अच्छा नहीं गया तेरा, नहीं गया तो अभी उससे रोना है बैठ के, अब वो छोड़, तेरे को फर्क पड़ता? हाँ सच बता, सच में पड़ता इतना फर्क? कौन है बीएसटी के टीचर्स को इम्प्रेस करना है तेरे को इतना, तो फिर तेरे को उसको क्यों इम्प्रेस करना है? भाई करना यार, तू क्या कर, तेरी कॉपी नहीं निकली हुई थी, अब तेरे को होश है मैं कॉपी निकालू और लिखूं? डी डी एक्स नहीं, अच्छा डी बाई डी एक्स बोलते बाई, नहीं सुन सुन पहले तो गलत बोल रहा है, सुनो ओए पहले ना एक सुनो गाइस, जस्ट सेइंग इसे पढ़ा कैसे जाता है वो समझ लो। डी बाई डी एक्स ऑफ फिर आगे फंक्शन एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स मत पढ़ना उसे, इसे पढ़ा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब या डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। और ये हो जाएगा नीचे ब्लैक में लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। वो कैसे हुआ है तो देख 1/x को एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, देखो पता है, -1 लिख सकते हैं, देखो पता है क्या? नहीं तो देख a की पावर -m को तू 1/a की पावर m लिख सकता है, देखो ये पता है? नहीं तो देख 2 की पावर -5 अगर है, अगर पावर में निगेटिव नंबर है तो वो डिनोमिनेटर में चल जाता है, ऐसा हो जाता है, ये ध्यान रखना,
ठीक है ना। तो देख अब इसी का मैंने उल्टा किया कि मेरा डिनोमिनेटर में 2 की पावर मान ले 8 लिखा हुआ था, तो क्या मैं इसे 2 की पावर -8 करके ऊपर भेज सकता हूँ? तो वही क्या मैंने यहाँ पे फाइन। तो देखिए यहाँ पे भी जो आंसर x की पावर -1/2 आ रहा था वो अब ये नेगेटिव था, इसलिए उसको मैंने नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है गाइस, जिसको जो भी क्वेरी होगी प्लीज अब भी पूछ लेना कि अभी तो बहुत बेसिक सी चीजें कर रहे हैं, एकदम से चीजें जब कंबाइन होंगी और कॉम्प्लेक्स होगी आपको इशूज आना शुरू हो सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर चेंज ऑफ समथिंग व्हेन एक्स इज चेंजिंग वेरी मिनिस्क्यूली, जो भी वर्ड होता है मिनिस्क्यूल जो भी ली, ये वाला ना बेटा, ये देखिए 5/2 मेरा नीचे उतर, मेरा 5/2 नीचे उतर गया और फिर ये पावर में जाएगा 5/2 -1, तो 5/2 -1 इज 5 -2 द होल बाई 2 विच इज 3/2। उसका आंसर, ये आंसर मेरा x की पावर 3/2 आया था। बेटा ये फॉर्मूला हुआ है ना बेटा, ठीक है प्लीज आंसर बेटा, समझा क्या देखो माही? मैं आज जाऊंगा ओपन आया हूँ, आज मैंने इस प्लेनर पे बारहवीं की पूरी वो पढ़ा हिस्ट्री। भाई नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है उसके अंदर, पर बाप रे मैं तो इतना बोर हो गया पढ़ के आर्टिकल। तो मैंने मूवी के बारे में नहीं है उसमें, वो पूरी हिस्ट्री जो उसमें शायद हिस्ट्री दी हुई है, बेनेट स्टार्ट हाउडेड स्टार्ट वाला। हाँ बारबी ऐसा डॉल, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे को वही इतनी बोर हो गई। मेरे को है, हाँ मेरे को है भी, मेरे को बढ़िया भी लगता वाला, सोचा था भाई मैंने पैसे दे रहा है उसकी मूवी के, इससे मैं गया नहीं। अच्छा और तेरी बारहवीं को भी बुलाओ जिसके साथ गया था कल तू, और अबे हार मार के तुम फोड़ फाड़ के चले जाओगे बेटा। भाई हुआ करे कर ओए गाय शांत, गाय प्लीज बातें मत करो यार। देखो भाई समझा है ना, बट पक्का देख थोड़ा टाइम लगेगा देखो इन्हें वो फटफट लाने में, ओरली आंसर्स लाने में, बट कैच कर लेगी तो वो चीज़ों को। अभी छाप मत, टेक योर टाइम गाइस प्लीज, जेन्युइनली ना एक बार समझ जाओ, छापो मत, क्योंकि अभी चीज़ें ना इसमें कॉम्प्लेक्स होना धीरे धीरे शुरू होगी। हाँ क्या, हाँ वैसे मेरे को, हाँ अबे तू ये बोल रहा है वो पिछली मूवी कौन सी थी उसकी, इंटरस्टेलर? नहीं वो नहीं देखा था मैंने, हमारे कॉलेज में आई थी, हमारा जस्ट ऐसे 3rd ईयर चल रहा था, उसके बाद नहीं समझी मेरे को। तो पहली बात इंग्लिश, दूसरी बात इंजीनियरिंग, दोनों खराब अपनी। हाँ ना, अभी इसलिए सबटाइटल वाले जाता मैं, अभी सबटाइटल की जरूरत पड़ती भाई। मैंने केजे सोमाया बेटा, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। संडे को मैच है, मंडे को मॉर्निंग वापस आ जाऊंगा। पैसों का और टिकट का हाँ नहीं भाई मेरे को पैसे नहीं भरना है, फ्री में चाहिए टिकट वाली, ऐसा है क्योंकि मेरा फैन कोड वाला तो मेरे पास भी है, ऐसा है फैन इसमें कि 1.5 लाख रुपए की तो मुझे मिल रही विथ 6, वैसा है, बट मेरे को चाहिए नहीं है। चलो अब गाइस एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चा लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना, क्या कुछ भी 8 हो गया, 10 हो गया, पाई हो गया, कुछ भी हो गया जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, अमन खान, ठीक है ना, वो कांस्टेंट, इसका हो जाता है डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट चीज, एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन कोई है, ठीक है, मैं समझाऊंगा इसका एग्जांपल के थ्रू। तो इस समय पे कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फिर वो फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² अगर है तो इसको मैं लिखता हूँ 5 पहले बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x² की वैल्यू हो जाता है 2x हो जाएगी। 2x क्यों हुई है, देख बेटा ये 2 नीचे उतर जाएगा मेरा और x 2 - 1 तो वो 1 हो जाएगा, समझ आए माही, ठीक है।
तो ये हो गया इतना विच इज इक्वल टू 10x। यहाँ तक कोई इशू किसी को? एक तो ये लिख लो, ये लिख लो, और ये एज एग्जाम्पल लिख लो फट से। यार एक और बार समझा दो ना, हाँ बेटा, एक और हाँ बार समझा दो ना। ये सूडा कौन सा समझाओ बेटा? थर्ड वाला समझाऊं? हाँ सर, जो अभी एग्जाम्पल करवाया वो वाला। देख, ये 5 कांस्टेंट है जो इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, करेक्ट? तो हाँ वो सर। 5 को मैंने बाहर निकाल दिया डेरिवेटिव से, हाँ ठीक है? और अब इस फंक्शन सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है मेरा? 2x होता है। हाँ बस अब वो 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10x आंसर आ गया तेरा। ठीक है, मैं ठीक है एक और सर। एग्जांपल बता देता हूं, देख ले एक बार। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 एक्स की पावर 4 फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो 1/2 बाहर निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। अब ये कट गया तो आंसर 2x क्यूब हो गया। अब सुनो, यू डू नॉट हैव टू शो ऑल दीज स्टेप्स। अगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे फट से कि इसका आंसर तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, वो 4 नीचे उतरा, x क्यूब हो गया, ये ऐसा आ रहा है, बिल्कुल कर लो, कोई पाप नहीं है। ये सब बच्चों वाले स्टेप्स देखने के लिए रुके भी नहीं है वो लोग। जिन लोगों को पहले से पता नहीं है, जो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, दे कैन डू दिस थिंग अभी कुछ दिनों के लिए। आपका देखना बाय वेंसडे आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होगे। हाँ सॉरी, वो भी करेंगे उसे। अब देखो लॉग के भी डेरिवेटिव हम देखने वाले हैं, बट बेस्ट चीज़ ये है लॉग की कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है आपको लॉग के डेरिवेटिव के लिए। लॉग क्या होता है आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तुमको साइन समझता क्या होता है? साइन एक्स कॉस एक्स, अरे बाप रे क्या होता है बता दो मेरे भाई। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वो? कैसे फंक्शन होते हैं? अरे हाँ क्यूटी। तो बेटा वैसे ही है, तुम लोगों को साइन का कोई नॉलेज ही नहीं है कि इट इज अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। वैसे लॉग का अगर तुमको मतलब ही नहीं पता है तो भी चलेगा, तुमको डेरिवेटिव याद रखना है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट गाइस, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रह जाता है, उसका डेरिवेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? e की पावर x। बट कोई कांस्टेंट की पावर x है, x देखो वेरिएबल है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा e होता है यूलर्स नंबर, ये लॉग के काम में आता है वैसे, बट डोंट बी वरीड अबाउट इट। 2.7 इश समथिंग उसकी वैल्यू होती है, तो कभी वैल्यू पूछने वाले कोई वैल्यू इतनी काम में नहीं आने, बस ई, ठीक है? ई इज अनदर कांस्टेंट लाइक पाई विच इज नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, बस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रह जाता है, ठीक है? माई ध्यान दो बच्चा। अब देखो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है। अब मैं उसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को एक दो दे दे रहा हूं इन चीज़ों के। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 ई की पावर एक्स, तो देखो पहले तो 5 बाहर निकल जाएगा, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स, तो देखो ए की पावर एक्स जैसा हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ -3 की पावर एक्स, ठीक है? कुछ नहीं, -3 का माइनस पहले बाहर रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? ये माइनस बाहर आ जाएगा तुम्हारा, -3 की पावर एक्स लॉग -3 नहीं रहेगा, log 3 रहेगा। ये माइनस, ये ऐसा था, योर ए हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है? चलो एक काम करो, ये मत लिखो, तुम बेवजह कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। ये समझे आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स? फट से एक बार एग्जाम्पल कर लो। सर हाँ एक सरीना बोल। तो फिफ्थ सर वो 2x log 2 को आगे सॉल्व करना पड़ता है क्या कुछ? मेरे को पहले बता आगे क्या सॉल्व होगा इसका। इफ़ यू आर सेइंग log 2 की वैल्यू निकालूंगी मैं, तो नहीं, या तो कोई और प्रॉपर्टी अगर बोल रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलना चाहती है तू बेटा? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता नहीं है नहीं, दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर इट बेटा, ठीक है? ओके। हाँ कोई ऑनलाइन में कोई कुछ और बता, आई थिंक सूरजन कुछ बोल रहा था। तो एक और बार फिफ्थ वाला बता दो ना। यस देख, यहाँ पे ये जो a है, दिस a इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना? तो देख अभी d बाई डी एक्स ऑफ 5.2 की पावर x इज गोइंग टू बी व्हाट? a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a, खत्म, ठीक है? भाई समझ रहा है बेटा पक्का? क्या नहीं समझा है? वो रूट वाला नहीं, वो मुझसे पूछा था। अभी क्या रट ले, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, बट देखो आगे कहीं ना कहीं और पे जरूरत पड़ेगी वो चीज़ की।
वो भी मेरे पास ना, एक बार क्लास का मेरे पास आना, वो तो एक बार प्रॉपर्टी समझा दूंगा मैं। ए इज अ कांस्टेंट, ये एक बार देख ले गाइस, एक बार देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं बता रहा हूं फिर से, उसमें कुछ प्रॉपर्टी सीखने मिल सकती है। तो एक माही को ये पता है कि 2 की पावर -3 का मतलब 1/2 की पावर 3 होता है। ठीक, ग्रेट। तुझे ये चीज पता है क्या बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या कहते हैं 7 अगर है, नहीं 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको मैं 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो कोई पता था क्या? पक्का? तो देख, अब मेरे को डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पूछा था, इसका मतलब आता है एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव मांग रहे हो। तब ये देखिए 1/2 पहले नीचे उतरेगा, तो एक्स की पावर 1/2 -1 होगा, तो 1/2 माइनस होता है -1/2। अब एक्स की पावर निगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ए की पावर -m जो रहता है वो 1/a की पावर m होता है। तो ये देख, ए की पावर -m है तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में गया बेटा, और वो क्या बन जाएगा, ए की पावर m, समझा? और x की पावर 1/2 को तू रूट एक्स लिख सकती थी, वैसा था। ठीक है, हाँ तू क्या बोलती है, हाँ ए पॉजिटिव है, और कुछ नहीं था। हाँ यस। अब गाइस एक और देख लीजिए, लास्ट वाला, log x का डेरिवेटिव गाइस कुछ नहीं 1/x हो जाता है, खत्म। तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x, खुद दिया हुआ है, तो 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x विच इज 7 इंटू 1/x और 7/x। आप ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पे कल तक के पहुँचना शुरू कर दोगे। यहाँ तक के ठीक है, क्या हुआ है? हाँ हटाओ ये वाला एग्जाम्पल भी। अब देखिए नेक्स्ट सिंपल सी चीज है बेटा, 7th रूल। अगर मान लो डी बाई डी एक्स और मल्टीपल फंक्शन है जिसके इसमें प्लस माइनस दिया गया है, मैं फंक्शंस को अभी के लिए यू वी डब्ल्यू बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू जैसे कुछ फंक्शंस का है, ठीक है ना? तो इसको अलग अलग का डेरिवेटिव देता हूं मैं, u v w। तो समझा नहीं, कुछ भी नहीं है यार। ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 8 फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। अब देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फट से आप 3x² बोल दोगे, प्लस ये 7 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² वो 2x बन जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x वो 1 बन जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो मेरा 0 ही होता है। तो 3x² प्लस 14x प्लस 2 मेरा आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? मतलब कुछ अलग अलग फंक्शन को अलग अलग कर लो डेरिवेटिव, ठीक है? अब सुनो, आप धीरे धीरे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना शुरू करने वाले हो। अगर आपको अब भी कॉन्फिडेंस आ रहा है अब भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ एक दो और इसके ऊपर के, आप वो अब भी करोगे। मैं एक ऐसे ही पैटर्न एक दो दे रहा हूँ ये इसके। नहीं वो बताऊंगा, वो होने का अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नहीं है। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चीजें पूछी है मैंने इसके अंदर, ट्राई कीजिए एक बार इसको। वो जी नहीं है बेटा, वो मेरा ई जी लिखा हुआ था, चुनो ई और जी एक दूसरे में घुस गए। एग्जाम्पल होता है पगले, जल्दी जल्दी कर बेटा। एक्स ही एक्स, हाँ बेटा बोल बेटा। हाँ एक लाल वाला पार्ट ना,
तो कुछ स्पेक्स है क्या? क्वेश्चन क्या था? सही है बेटा, गुड। log x का डेरिवेटिव 1/x, खत्म, और कुछ भी नहीं। 7 log x था, तो 7 तो बाहर आ गया। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 7 × 1/x है 7/x। एक बार करने दे बच्चों को, बोल एक बार। करेक्ट, गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस, फटाफट कर लो इसको। माही बेटा, तू आंसर तेरा बताना, तेरा क्या आता है। हो सकता है पार्शली सही हो, तो उतना भी अच्छा है। बचा हुआ जो गलती से गलत होता है तो अपन वो देखेंगे पहले। स्पर्श, सिर्फ देख, उसको कुछ बोलना नहीं, बस देखो क्या कर रही है, सही करेगा तो उसको बोल मत कुछ भी, उसको करना दे, गलत भी कर रही है तो। माही तेरा जितना एक बार मुझे बताएगी एक बार तेरा आंसर। नहीं मुझे एक बार एक रुक स्पर्श, मेरे को समझने में कितना क्या किया इसने। बेटा 5x² का डेरिवेटिव कितना लिखा बच्चा तूने? अरे तू बच्चा नहीं है मेरा, तू तो पगला ही है। चलो थैंक यू प्लीज। नहीं तो खुश था यार। माही कितना है बेटा तेरा उसका 5x² का डेरिवेटिव? अच्छा कर लेगा भाई। बोल आंसर। 10x minus 7x plus 1/2 root x minus गलत, प्लस होना चाहिए। माइनस 1/x का बता दो कैसे लिखेगा। d/dx ऑफ 1/x है करना तुझे। तो d minus x ऊपर जाएगा, x की पावर -1 ऊपर के, तो बन जाएगा -1 उतरेगा उसका, x की पावर -2 होगा। तो सुन, ये पहले से माइनस था, वो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया। हाँ वो -1 हुआ और वो नीचे आ गया, तो 1/x² तो 1/2 root x वो सही है, plus x²। गोवा उसे क्या नहीं समझ में आ रहा है? 5x² वाले नहीं समझा उसको। प्रॉपर्टीज 2 और लिखनी है अपने को बस। सुन ओए, ये तो उसकी बात समझ में आ रहा है मुझे। गाइस ओए शान, एक बार ना ये कंफ्यूजन रहता है, अपन d/dx लिखते ही जाते हैं। तुमने एक बार प्रॉपर्टी, तुमने डेरिवेटिव निकाला, अपन d/dx लिखना नहीं पड़ता है। पहले देख, इन सबको भूल जा रहा तू, मेरे को सिर्फ इसका अगर डेरिवेटिव निकालना था, 5x² ही है, आएगा सर।
वो ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो देख अभी तू क्या कर रही होगी, मे बी तूने 5 निकाला होगा, फिर तूने ऐसा लिखा होगा, ठीक है फाइन। पहला है ना वही पे कंफ्यूज फिर n-1 जो नहीं समझा वो समझा। अच्छा फिर देख, अब देख ये जो पावर है ये नीचे उतरी x और ये पावर -1 हो जाएगा। तो 2 - 1 ऐसा इतना लिख सकती है तू, तेरी इच्छा है अभी तो। प्रॉपर्टी थोड़ा सा फील, हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ क्योंकि उसने बोला ना मल्टीपल स्टेप्स से किया तो ठीक है। फिर तूने कुछ ऐसा किया अगर 2x⁻1, ठीक है 5 × 2 हो गया 10, x⁻1 मतलब x होता है, फाइन। अब देख थोड़ा फास्ट इसमें अगर तेरे को करना है तो 5 तो 5 रहेगा ही, वो बाहर निकलेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x²। अब ओरली सोच, x² का डेरिवेटिव में 2 नीचे उतरेगा, x की पावर 2 - 1 लिख लेगा, 2 - 1 होता कितना है 1, तो वो हो जाएगा 10x, ठीक है। इस पे लाने की पहले कोशिश कर, फिर धीरे धीरे अपन लोग डायरेक्टली लास्ट पे लाएंगे कि 5 ऐसे रहेगा, 2 नीचे उतरेगा तो क्या 10 और x की पावर 2 - 1 मतलब 1, खत्म। इस पे धीरे धीरे पहुंचेगी तू, ठीक है ना, ले बड़ा आगे। सर आंसर क्या है? एक सेकंड सॉरी क्या, अब देखिए -7 log x के लिए, -7 तो क्या था कांस्टेंट था, तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा d/dx ऑफ log x चलेगा। मैं पूरे स्टेप्स बता रहा था कभी -7 तो वैसे ही है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा तेरे को अभी के लिए, log x का डेरिवेटिव 1/x है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा -7/x, खत्म। समझे जी से हुई है। अभी देख सिमिलरली अब ये √x, तो समय ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख अभी मैंने ना डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं, मैंने √x को मेरे फॉर्मेट में लाया। अगर मुझे √x में रटा हुआ नहीं है 1/2 √x, ठीक है, मैं रटने के लिए इससे रिक्वेस्ट करूँ कि √x कई बार आता है। अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मेरी, तो देख अब मैं d/dx फिर से नहीं लिखूंगा, अब 1/2 जो n था नीचे उतर गया, पावर नीचे उतर गया है, x की पावर 1/2 - 1, तो 1/2 x की पावर -1/2 बन जाएगा, जो कि 1/2 √x बन जाएगा, x की पावर 1/2 जो √x बन जाएगा। इसलिए मैं √x का डेरिवेटिव मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रट लेना चाहिए, 1/2 √x होता है। अब एक बार मैं बेटा ये लास्ट वाला इसको देख लो, -1/x के डेरिवेटिव को, तो -d/dx ऑफ 1/x रहेगा, -d/dx ऑफ x की पावर -1। अब देखिए -1 नीचे उतरेगा, ठीक है ना, बट ये वाला माइनस पहले से ही है। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो -1 नीचे उतरा, x की पावर -1 अगेन -1 होता है -2, ठीक है ना, तो -1 अपॉन x², माइनस हो जाएगा प्लस। समझे जी से हुई है। देख ये माइनस जो है मैं लाल कलर का कर रहा हूं, ठीक है ना, और जो आंसर में आ रहा है माइनस वो ब्लू कलर का है। तो ये लाल कलर के माइनस को अभी के लिए इग्नोर कर, अपन 1/x का डेरिवेटिव देख रहे हैं। 1/x का मतलब क्या हो जाता है, x की पावर -1 होता है। अभी डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं मैं वो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पे खेल रहा हूं। अब देख x की पावर -1 एंड x की पावर n हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू -1 चल रही है, तो उसका डेरिवेटिव में n नीचे उतर जाता था, x की पावर n -1 हो जाता था, तो वो हो जाता -1, x की पावर -1 हो गया था, -1 हो गया था -2, तो x की पावर -2 है तो उसको 1/x² लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया था, ठीक है। अब देखो गाइस शांत, अब देखो इससे मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा था, 10x - 7/x प्लस 1/2 √x प्लस 1/x², ठीक है। तू मुझसे बाद में क्लास का मिलना, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, यहाँ तक है, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा, ठीक है। अब सुनो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, कर लिए 2-3 तो आपको याद रह जाएगा। d/dx ऑफ दो फंक्शन है u और v, उनका मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं, u इंटू वी, तो कुछ नहीं, पहले u मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव प्लस v मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, d/dx ऑफ x की पावर 8 log x फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा,
एक्स की पावर 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 8। समझा ये चीज कुछ? u इंटू वी। तो देखो एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव नहीं निकालना है अभी, एक्स की पावर 8 डेरिवेटिव के बाहर है, तो उसको वैसा का वैसा मैंने लिखा। अब मुझे log x का डेरिवेटिव निकालना है। log x का डेरिवेटिव कितना होता? 1/x। प्लस तो प्लस है ही। अब log x का फिर से नहीं निकालना है मुझे, वो log x ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 8। तो 8 नीचे उतरा, पावर में एक कम, तो 8 x की पावर 7। अब देखो x की पावर 8 इंटू 1/x हो जाएगा मेरा x की पावर 7 प्लस 8 x की पावर 7 log x। खत्म। अब सुनो सर, ये x इंटू अगर 8 x की पावर 7 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? तो मुझे बताओ, वो याद है कुछ साइन x इंटू कोई नंबर था मेरा y मान लो, तो क्या ये साइन एक्स वाई लिख देते थे क्या अपन लोग? ये साइन x एक पूरा करा फंक्शन था, ये y पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो x के साथ मल्टीप्लाई होता ऐसा नहीं था। तो सेम यहाँ पे होता है, log x पूरा का पूरा एक फंक्शन है बेटा मेरा, ठीक है ना? दिस log x पूरा का एक फंक्शन है, तो ये 8 x की पावर 7 पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 8 x की पावर 7 log x मेरा आंसर दे रहा है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ बस, दिस इज माय फाइनल आंसर। ये एक एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 2 की पावर x, कुछ तो भी अजीब सा, ठीक है? तो देखो इसका आंसर, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। अब देखो रूट एक्स तो रूट एक्स रह गया, वो डेरिवेटिव के बाहर था। 2 की पावर x मतलब a की पावर x का डेरिवेटिव, वो क्या था? a की पावर x इंटू लॉग a, लॉग x मत लिखना, कई बार लॉग x लिख देते अपन लोग। तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x लॉग a प्लस, अब देखो ये 2 की पावर x वैसे रह गया। अब रूट x का डेरिवेटिव जिनको रटा हुआ है उनके लिए फट से 1/2 रूट x, ठीक है? तो माय फाइनल आंसर बिकम्स रूट x 2 की पावर x log 2 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 रूट x। अब कोई इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा के 2 की पावर x माइनस 1 लिख दे, कोई पाप नहीं है, बट छोड़ो, जान दो। समझ में आया थोड़ा बहुत पार्शली? गाइस ये फट से करोगे आप लोग दोनों एग्जांपल्स, प्रॉपर्टी लिखोगे और दोनों एग्जांपल्स ट्राई करोगे। log 2 की वैल्यू अपन टेबल में देख के निकालना बस सीखने वाले साल, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। नहीं नहीं नहीं, कहीं आपको log 2 log 3 की वैल्यू डालनी नहीं पड़ती है। सर हाँ बेटा, मैं मल्टीप्लिकेशन को u डैश v प्लस v डैश u भी कर सकती हूँ? बिल्कुल। अब देखो गाइस, इसमें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लेना पड़ेगा। यू कैन राइट v इंटू u का डेरिवेटिव ऑल्सो, ठीक है ना? एक बार दोनों कर लो, मुझे एक आखिरी प्रॉपर्टी बतानी है बस। हाँ इन्हें 8 नहीं 9 एक और बताऊंगा, u अपॉन v। समझना, याद देखो तो आता है सब कुछ चीजें। हाँ लाट समझ रहा है बेटा? वो अपन आगे कल सीखने वाले वो चीज को अपन लोग। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। 7 आए हुए बट ठीक है, कोई बात नहीं, तो 8 के लिए। चल अब ओए यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए अभी के लिए। लास्ट प्रॉपर्टी जो आज की मैं बताना चाहता आप लोगों को, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की हुई है, वैसी डिवीजन की रहेगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में बहुत अजीब सी लगती है, धीरे धीरे हो जाता है। u अपॉन वी, तो v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u को मैं u डैश लिख रहा हूं, माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। अब निवेदिता इसमें तो सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, तो u बाई वी होता है v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v का स्क्वायर। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो इसको। अब देखो x की पावर 5 अपॉन लॉग x, तो वो क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो log x इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव समझा, देखो 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4 माइनस ये एक्स की पावर 5 तो वैसे ही है, log x का डेरिवेटिव रटना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स होता है, द होल अपॉन log x का स्क्वायर, विच इज देन व्हाट 5 एक्स की पावर 4 log x माइनस ये एक्स की पावर 4 ऐसा बच जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 द होल ओवर log x का स्क्वायर। अब ठीक है, किसी की खुजली है, एक्स की पावर 4 में कॉमन निकाल लूँ क्या, वो अपनी अपनी है, ठीक है ना। एक और देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं एक सही गलत हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर द होल ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो खुद ही रह जाता, माइनस ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता था, द होल ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, फट से दोनों एग्जाम्पल्स करो सॉल्व, प्रॉपर्टी लिख लो, ये दोनों एग्जाम्पल्स करो। मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ 5-10 क्वेश्चन ऐसे, तुमको जो खुद से ट्राई करना रहेगा। हाँ वो तुम पे फोटो क्लिक करना है, तुम फोटो क्लिक करो, माही मुझसे बात करके जाना पड़ेगा आपसे। बेटा मैं ना कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ फॉर होमवर्क। अब देखो आप कितने भी स्ट्रांग हो, प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करके आना इनको। सर चेन रूल कल सीखेंगे। हाँ बेटा,
छः सात ही है बस, एक और दे रहा हूँ चलो। गाइस ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है ये 6 कल करके आइएगा, घर पे डिस्कस करेंगे, फिर चेन रूल करेंगे। चेन रूल भी 11th स्टैंडर्ड का ही है, ठीक है ना।